नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। इस समय हम हैं कि शाहजहांपुर के गर्रा नदी के पुल पर, जो कि अजीज के पास पड़ता है। और आज हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि ये पुल अभी हाल ही में 2 लोगों की जान ले चुका। यानी 2 लोग यहाँ से कूद गए। देखो, जब यहाँ पे बाढ़ आई तो गर्रा नदी के ये पुल से लोग छलांग मार देते हैं। जरा सा गुस्सा होता है, कोई भी मनमुटाव हो जाता है, घर में लड़ाई हो जाती, तो यहाँ आए गुस्सा एकदम कूद गए। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई वाहन भी टकरा जाता है या कहीं आता तो वो भी यहाँ पे उसकी संभावना रहती कि नदी में गिर सकता है। और 2 लोग यहाँ पे कूदे, उनकी मृत्यु हो गई, एक को निकाल लिया गया था। और एक युवती यानी कल बुधवार को वहाँ ककरा का पुल है, वहाँ से उसने छलांग लगा दी, जो है मंगलवार की रात में। और उसका अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई है। आज हमारा ये है कि इस पे जाली लग जाए तो उससे जो है ऐसी घटनाओं पे विराम लगाया जा सकता है, घटनाएं रुक सकती हैं। जैसा कि पक्का पुल जो खन्नौर नदी वाला है, वहाँ पे दोनों साइड में वहाँ पे जाली लगा दी गई है। और उधर देखिए, वो जो है पक्का पुल, जो ये गर्रा नदी का पुल पुराना वाला है, उधर भी जाली लगी हुई है। तो वहाँ जाली लगी तो कम से कम इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि लोग जो है यहाँ कूद नहीं पाएंगे, उनकी जान बच जाएगी, पहला। दूसरा ये है कि जो लोग भी आते हैं गाड़ी रोकी और उस पर कचरा डाल देते हैं, तो कूड़ा कचरा यानी पूजा की जो सामग्री होती, जो भी एक मानसिकता बनी हुई है, तो वो भी अपनी नदियों को अपवित्र कर देते हैं, कूड़ा कचरा डाल के पन्नी समेत डाल देते हैं। और अगर विसर्जन भी हमें करना है तो हम भू विसर्जन करें, वो ज़्यादा बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आज हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारा जोर है जिला प्रशासन से और नगर निगम से या क्षेत्र निगम से, जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, उनको पुल के दोनों साइड में जाली लगानी चाहिए ऊंची सी, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना ना हो और नदियाँ भी वो हमारी पवित्र हैं। आइए और भी हम आपको दिखाते हैं, वहाँ का दृश्य भी देखते हैं और ये भी जानेंगे कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। यहाँ के जो लोग चश्मदीद हैं, जो घटना को इन्होंने देखा है, तो वो भी हम बताएंगे। ये गर्रा नदी के पुल पे है, आइए चलते हैं। और ये जो जाली लगी हुई है, इसी तरीके से जितने भी पुल हैं सब पे जाली लगी। साथ में देखो हमारे यहाँ एक यहाँ भाई मिले हैं। ये बताइए कि जैसे अभी गर्रा का पुल है, अब ककरा वाला पुल है, लोगों ने उसमें छलांग लगा दी, यानी जरा सा गुस्सा आई, गए कूद गया, और जो नीचे गया वो बहुत ही मुश्किल होता जाता है। जब ये जाली लगती है तो कम से कम सुरक्षा है कुछ, और क्या इसके बारे में। अब तो इस पे तो बिल्कुल कोई कूदा भी नहीं, अब तो जब से जाली लग गई है। हाँ देखो, अब वैसे यहाँ और वैसे तो आपके यहाँ पे हजारों लौंडे नहाते रहते, कूदते रहते थे। अच्छा, जब से जाली लग गई, जब से यहाँ कोई आया नहीं अभी तक नहाने। अच्छा, कोई यहाँ पे घटना भी पहले हुई थी? हाँ, पहले जाली से पहले बहुत घटनाएं हुई थी। देखिए, इधर दिखाएंगे, इधर आ जाइए। ये देखो जाली, ये पुराना पक्का पुल है। और यहाँ जो नहाने वाले लोग हैं, क्या आपका नाम क्या है? राजू सक्सेना। राजू सक्सेना, आप यहीं रहते हो? हाँ, मेरा यही घर है। देखो ये घर है इनका। अ, अच्छा, उधर से क्या ये किनारे पहुंच सकते हैं? वहाँ पे हाँ, हाँ। देखिए थोड़ा और हम आगे दिखाते हैं। यहाँ पे ये लोग, यानी कि जब बाढ़ आती है और जो भी नदी का है, ये पूरा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे राजू सक्सेना जी का एक घर है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये नदी के बिल्कुल किनारे रह रहे हैं, के किनारे रहते हैं। ये आपकी अपनी जमीन थी या मतलब? ये तो सरकारी है। सरकारी है जी, ये बंदा है। ये बंदा है जी अच्छा, तो आपने यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था ऐसे हो गई? हाँ, ऐसे ही हो गई थी। तो देखो ये बिल्कुल किनारे रहते हैं और इसे मजबूती से बनवाया होगा। हाँ, मजबूती से बनता है आजकल। मजबूती से बना। तो देखो यहाँ से सबसे बड़ा जितना ये जानते हैं राजू सक्सेना जी। अच्छा, और क्या होना चाहिए? अब तो आपका यहाँ से पक्का दोनों साइड में पटरियां हो जाएंगी। जी जी। यानी दोनों किनारे जो रिवर फ्रंट जो बन रहा है, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी गंदगी जितनी है वो भी दूर हो जाएगी, वो भी सब दूर हो जाएगी। जानकारी है। जी हाँ। तो देखो हम
आपको और दिखाते हैं। पूरा जो नदी का जो पुल है और पुल के दोनों साइड जो जाली लगी रहने का क्या फ़ायदा मिलता है कि जब से यहाँ पे जाली लगी है न तो कोई यहाँ बच्चा कूदा है नहाने के लिए, न ही कोई यहाँ पे दुर्घटना हो सकी है। लेकिन गर्रा पुल और ककरा वाला पुल है, वहाँ पे लोग कूदे और 3 जाने अभी हाल में ही चली गई। इस समय हम हैं शाहजहाँपुर के हृदय स्थल, आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक श्रद्धा का केंद्र कहे जाने वाले हनुमत धाम पे, जो कि देश के पर्यटन मानचित्र में सुशोभित है। और आप देख रहे हैं कि ये देखें, जैसा कि हनुमान जी की प्रतिमा जो है 104 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसकी वजह से ये पर्यटन मानचित्र में शाहजहाँपुर को स्थान मिला। इस खास बात ये है कि जब से ये हनुमान जी यहाँ पे पधारे हैं तब से बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। पहले यहाँ पे एक टापू हुआ करता था, जो आप उधर देख रहे हैं जो हरियाली है, तो हरियाली पे एक टापू हुआ करता था जो कि राम दुलारे यादव थे, उनकी ये ज़मीन थी। और वो जो नगर विधायक हैं, जो वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी के, उनके काफ़ी नज़दीकी थे। तो उन्होंने, खन्ना जी ने उनसे ये ज़मीन मांगी कि हमें इसके हनुमत धाम के लिए आप दे दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे कुछ विकास कराया जा सके। तो चूँकि वो इतने प्रभावित थे, उन्होंने ये ज़मीन खन्ना जी को दे दी, यानी कि जो वित्त मंत्री जी को दे दी। और उसके बाद में उन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ में यहाँ इसका विकास कराया। लगातार यहाँ पे विकास हो ही रहा। वर्तमान में स्वरूप क्या है कि तीर्थ स्थल बन गया है। अभी पिछली साल यानी गत वित्तीय वर्ष में हनुमत धाम, ये जो नदी आती खन्ना नदी के दोनों किनारों को पक्का करने के लिए ये स्वीकृति प्रदान की गई है। और अब ये तटबंध का निर्माण हो रहा पक्का, यानी रिवर फ्रंट जो है पक्का हो रहा। अब देख रहे हैं उधर से देखो, ये रिटेनिंग बाल बनती चली आ रही है और ये बहुत ही अच्छी सी मजबूती के साथ यहाँ तक बनी है। अब फिर इसी तरीके से आगे जो है पक्का पुल जो बनता है वहाँ तक जाएगा, यानी कि दोनों किनारे पक्के हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये रहेगा कि सुंदरता भी बढ़ेगी, स्वच्छता भी बढ़ेगी, पवित्रता भी बढ़ेगी। देखिए इस समय हम हैं ये हनुमत धाम के पास में, उधर देखिए हनुमत धाम है और ये है उसका हनुमत धाम का ये पुल जो ये रेती की ओर जाता है। यानी कि जब काली देवी का मंदिर है वहाँ से जाकर के और ये हनुमत धाम के पास होता हुआ रेती की तरफ रोड जाती है। ठीक इसी के पास में हनुमत धाम बना और ये इसमें रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। यानी पहले एक कच्चा किनारा था, अब ये वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के प्रयास से यहाँ से लेकर के और अभी हमें पक्का पुल तक ये रिवर बैंक बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ये अच्छा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी से ज़िंदगी में एक चहल पहल, ये खुशहाली हम कह सकते हैं दिखने लगी है। ये बच्चे हैं देखो यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं और इनकी तकनीक देखो कितना बढ़िया, जुगाड़ देखिए। ये कैसे पकड़ते हो जरा बताना। इसमें जो पहले काट लेते हैं, इसमें जो काट लेते हैं बोतल काट ली तुमने, अच्छा। और फिर इसमें आटा लगा देते हैं यहाँ पे, हाँ अच्छा। यहाँ पे आटा लगा देते हैं और फिर पानी में डालते हैं, पानी भर के जब मछली आ जाती है इनमें खाने के लिए वो फंस जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आती है और फिर जैसे खींचते हैं तो तुम निकाल लेते हो। कितनी पकड़ लेते हो मछली? बहुत पकड़ लेते हैं। कितनी? ऐसे पकड़ लेते हैं 1 किलो। 1 किलो। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? अतुल वर्मा। स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में हो? हम 4th में। 4th में पढ़ते हो? पढ़े कितने को मालूम? 20 तक मालूम। अच्छा, 16 का पाढ़ा सुनाओ। 16 में 16, 16 दिन 32, 16 48, 16 को 64, 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 16 112, 16 128, 16 निमक 140, 16 100। देखिए ये बालक जो है पढ़ाई भी अच्छी है इनकी और उसके बाद में ये मछली पकड़ने आने के आनंद भी, ये साथ में जो पारिवारिक संस्कार मिलते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी ट्रैक्टर चलाते हैं भट्टे पे। अच्छा, तो ये रोज पकड़ के जो मछली पकड़ते हो उसे बेचते हो या खाने के लिए? खाने के लिए। खाने के लिए। तो रोज 1-1.5 किलो पकड़ लेते हो। कितनी बड़ी बड़ी मछली आती हैं? बड़ी भी आ जाती हैं, गेड़ आ जाती हैं। गेड़। अच्छा, गेड़ हो गई। अच्छा देखो ये यहाँ पे है, आप भी मछली पकड़ते हो? हाँ। कितनी तक हो जाती है? कैसी मछली है यहाँ पे? मछली है, छोटी वाली भी है, बड़ी वाली भी है, गेंड भी है,
अच्छा, यानी हर वैरायटी की मछली है। कुछ पकड़ी है अभी? अभी हाँ पकड़ी है। देखो इन्होंने मछली पकड़े रखी देखिए और और दिखावा जरा। और ये हम दिखाने का ये है कि देखिए जब यहाँ पे ये खुशहाली क्या बड़ा है, यहाँ पे नदी है, तो नदी क्या बड़ा एकदम चूंकि जल ही जीवन है और जल है जहाँ पे, तो वहाँ पे जलीय जीव जो हैं उनका भी जीवन बहुत तीव्र गति से चलता है। यहाँ पे खास बात यह है कि इसमें अभी घड़ियाल भी आया, यानी मगरमच्छ भी आया है। और मगरमच्छ को देखा आप लोगों ने? आया था? अभी तक नहीं। ये तो पता होगा कि यहाँ पे आ चुका है। हाँ मगरमच्छ है। तो ये डर नहीं लगता कि आप उसमें है कि कहीं मगरमच्छ आ जाए? बाढ़ चल रही थी तो मगरमच्छ आए थे। अच्छा, तब आए? 2-4 थे। अच्छा, 2-4 थे। हाँ। अब नहीं है? अब नहीं। ये कितनी गहरी नदी है? नदी अब तो नहीं, अब तो घट गई। नहीं, बहुत ज्यादा इतनी है। अच्छा इतने कि देखो ये अंदर कचरा सा भरा पड़ा है। ये कचरा से बाहर जब आ जाएगा तो नदी का प्रवाह भी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में ये इसका जल जो है जब शुद्ध होगा तो ये आचमन लायक हो जाएगा। आप देखो ये बच्चे, अच्छा ये छोटी वाली, अच्छा चाइना। अच्छा ये देखो चाइना, ये इन्होंने मछली, इसको क्या बोलते हैं? चाइना। चाइना, अच्छा चाइना वाली है। गिलासकार बोलते हैं इसको, चाइना बोलते हैं। अच्छा ये भी इसमें है। इतनी बड़ी आती है? इससे भी बड़ी है? बड़ी बड़ी मोटी मोटी है। अच्छा, बड़ी नहीं फंसती हैं? आती है, बड़ी है। तो देखो ये जो है, पानी डालो थोड़ा इसमें है। और जुगाड़ कितनी बढ़िया ढूंढे कि ये कि यानी कि जो बोतल है और उसको काट लिया, उसमें आटा लगा लिया, उसके बाद में ये लोग तैयार कर लेते हैं। तो आगे देखिए और चीज़ हम दिखाते हैं। आप देखो ये देख रहे हैं कि जैसा कि चारों तरफ कितना अच्छा दृश्य है। ये तीर्थ स्थल है और अभी तक इस तरह के हम लखनऊ या महानगरों में हम देखा करते थे, लेकिन जब से हमारा शहर नगर निगम बना है और स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है, तब से यहाँ पे विकास की बाढ़ आ गई है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा चारों तरफ से लाल पत्थर से निर्मित ये किनारे हैं, फ्रंट है। और इधर भी आप देखिए ये जो है कितना भी अब पानी अगर आता है यहाँ पे खन्नौत नदी में, तो ये जो जहाँ पे हम चल रहे हैं इसमें जब बाढ़ आती है तो ये पूरी तरीके से डूब जाता। और अभी जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा डूब गया था, लेकिन जब पानी कम होता है तो यहाँ पे आराम से इसका विचरण किया जा सकता है। हम टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और जैसा कि देखो एक धार उधर ये जाती है खन्नौत नदी में, वो सीधी चली जाती है पुल के पास। इधर देखिएगा ये चली जाती है उस साइड में। और दूसरी धार को यहाँ पे वो टापू कैसे निर्मित हुआ, दूसरी धार ये है। ये यहाँ पे गेट लगाया गया है और गेट से देखो ये पानी देखो यहाँ से निकल रहा कितना अच्छा। यानी कि अगर यहाँ पे आ जाएं तो बहुत अच्छा, यानी कि एक धार ये यहाँ से चल रही है, एक धार इधर से है, दूसरी धार उधर से, और बीच में टापू निर्मित है और फिर ये धार जाकर के ये पक्का पुल तक चली जाती है। तो ये एक अच्छा स्थल है। और जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग भी हैं, तो हनुमत धाम पे एक बार ज़रूर आएँ। और थोड़ा सा दर्शन हम आगे भी करा देते हैं कि जब भी कोई यहाँ पे आप सुबह देखते होंगे कि बहुत संख्या रहती है मॉर्निंग वॉकर्स की। सुबह यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और शाम को तो जब जो श्रद्धावान हैं, आस्थावान हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, वो आकर के हनुमान जी के चरणों में मत्था टेकते हैं। तो सुबह शाम खूब रौनक रहती है। और दिन में भी जैसे जब खूब कस के धूप होती है तो यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो एक तो हरियाली यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो हरियाली की वजह से यहाँ बैठते हैं। और दूसरा जो हवा चलती है और जो जल से स्पर्श करके आती है तो बिल्कुल कूलर सा एहसास होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे दृश्य है। ये हनुमत धाम का। और दादा देखो बिल्कुल सुकून से यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश मिश्रा। मिथिलेश मिश्रा, आप जो है बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक थे और बहुत अच्छे शिक्षक में आपकी गिनती रही है। और अब देखो यहाँ से बहुत आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? सुकून मिलता है यहाँ आकर के, अच्छा मिलता है। हाँ, हर किसी को यहाँ आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। अच्छा, अभी हमने आपको दिखाया कि
खन्नौत नदी के दोनों किनारों पे जो पक्के किनारे बनाए जा रहे हैं, यानी कि रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, उससे यहाँ पे काफ़ी सुंदरीकरण हो जाएगा और उसके बाद में जो किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और आगे यहाँ से जो खन्नौत नदी का पुल है, इसके बाद में इसको जो हनुमत धाम के आगे जो लोधीपुर का पुल बना है, जिसके कि छठ घाट भी कहते हैं, अगर ये विस्तार होकर के वहाँ तक हो जाए और उसके बाद में इसे नाव अगर चला दी जाए तो बहुत लोग जो अभी पर्यटन के लिए बाहर घूमने जाते हैं तो एक उनके लिए एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट मिल सकेगा। लोग यहाँ पे घूम सकेंगे, जब गर्मी होती है तो उसमें नौकायन करके आनंद की अनुभूति कर सकेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गर्रा नदी का पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पे हनुमान जी का, और ये गांधी पार्क है और इसी के पास में गर्रा नदी है। इस समय जल स्तर बहुत नीचे चला गया, यानी कि इस समय 145 मीटर गेज पे है, यानी जल स्तर बहुत कम हो गया है और बाढ़ का खतरा फिलहाल अभी नहीं है। आगे अगर पानी बरसता है तो देखा जाएगा। ये देखो, ये गर्रा नदी का पुल जो है पुराना वाला, तो ये लोहे के गर्डर पे बना है और बड़ी मजबूती से, और देखो दोनों साइड में ये जाली लगी हुई है। तो हालांकि ये जो एंगल इसके बने हैं ये काफ़ी कमज़ोर हैं, और जो वर्तमान अब नई जो टेक्नोलॉजी आई है तो जो स्ट्रक्चर इसका बनता है ये पुल के साथ में, यानी जो बीम पड़ती है, जो उसके साथ में पूरा स्लैब डाली जाती है, तो दोनों साइड की जो बाउंड्री बाल होती है वो बड़ी मजबूत होती है, यानी टूटती नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि जो वाहन अगर कोई आता है और तेज़ी से टकरा जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से ये गिर सकता है। लेकिन अगर हम उसकी वो बाउंड्री, ये जो जाली लगा देंगे तो उससे वाहनों की सुरक्षा भी हो सकेगी, लोग कूदेंगे नहीं, और तीसरी बात है कि कूड़ा कचरा लोग नहीं डाल सकेंगे, उससे भी नियंत्रण होगा। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जाली लगानी चाहिए, तो उसकी बानगी हम दिखाएंगे आपको पक्का पुल के पास। और ये हम आज क्यों, चूँकि 3 जाने अभी हाल ही में इसी महीने में जा चुकी हैं, यानी कि 2 लोग यहाँ से कूदे थे और एक युवती जो है वो ककरा नदी का, जो ककरा के पास जो पुल है इसी गर्रा नदी का, वहाँ पे उसने छलांग लगाती थी, तो अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो जिला प्रशासन और जो भी जिम्मेदार संस्थाएं, तो सभी से एक ही आग्रह है कि यहाँ पे जाली जरूर लगवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज।